खिंचाव दें, पंजों को उठाए, पंजों को दबाए, एड़ी को उठाए और अपना बैलेंस बनाए। एक ही तरफ है बाएं, फिर वापस एकदम आराम से करें दाहिने की तरफ, फिर वापस। अब हम पुनः एड़ी को उठाएंगे, फिर पुनः वापस और फिर ताड़ासन। पंजों को दबाते हुए, एड़ी को उठाते हुए, बैलेंस बनना चाहिए, बॉडी हिलनी नहीं चाहिए। जितना अच्छा बैलेंस बनाएंगे उतना अच्छा। वापस, फिर बाएं, फिर दाहिने, बाएं दाहिने। एड़ी को देखिए, एड़ी को देखिए, ये भी एक शरीर का अच्छा अभ्यास है। करिए करिए, बहुत अच्छा लचीलापन लाइए, बहुत। वापिस हस्तपादासन, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, हस्तपादासन। और यहीं पे रहते हुए दायां पैर आगे रहेगा, दाहिना पैर पीछे। अश्व संचालन आसन, ये धावक प्रक्रिया के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन। अब पुनः जाएंगे दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। दोनों पैर पर्वतासन के उपरांत आता है अष्टांग आसन, यानी दो पंजे हमारे पैरों के जमीन पर है, दोनों हाथों के जमीन पर है, दो घुटने हो गए 6 और दाढ़ी और चेस्ट यानी अष्टांग आसन। अष्टांग से धीरे धीरे भुजंगासन में आएंगे, हम प्रवेश करेंगे। भुजंगासन में हो जाए, बहुत आनंद लेते हुए। श्वास की प्रक्रिया बड़ी धीमी गति की होनी चाहिए। बायां पैर पहले आगे था, दाहिना आएगा अश्व संचालन। कमर दबी हुई, आसमान को देखते हुए, सिर उठा हुआ। अश्व संचालन से पुनः हस्तपादासन, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, फिर पुनः ताड़ासन। पंजों पे एड़ी को उठाते हुए बैलेंस बनाते, फिर वापस। अब इसकी गति में हम थोड़ा तेज करेंगे, फिर पुनः ताड़ासन, वापस हस्तपादासन, एक छोटी सी, दोनों घुटने जमीन पर, भुजंगासन। अब स्पीड बढ़ाइए, फिर पर्वतासन, अश्व संचालन, जो पैर आगे था वो पीछे, जो पीछे था वो आगे, हस्तपादासन। नमस्कार, वापस हस्तपादासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, हस्तपादासन। नमस्कार, वापस ताड़ासन, फिर वापस एक बार और स्पीड से करते हैं। ताड़ासन, वापस नमस्कार, वापस हस्तपादासन, अश्व संचालन, अश्व संचालन, हस्तपादासन, नमस्कार, ताड़ासन, वापस। अभी हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? शरीर को वार्म अप कर रहे हैं, लचीलापन दे रहे हैं कि हम किसी भी आसन को कर सके। तरफ दबाएं पंजों को और अपने पैरों के दोनों पंजों को जोड़ें और आगे की तरफ खिंचाव करते हुए धीरे धीरे उठाएं, दम धीमी गति से। कमर को हम आसन में पुनः प्रवेश कर लेते हैं, यानी आसन को छोड़ रहे हैं तो श्वास को अंदर की तरफ आते हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का बहुत बड़ा योग ही योग में है। चलिए पुनः दोनों पैरों के पंजों को जोड़ेंगे, आगे की तरफ खिंचाव देते हुए धीरे धीरे उठाइए, एकदम धीमी गति से। इसे सर्वांग समस्त अंगों को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करता है। इसे सर्वांग आसन कहा गया। ये प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 3 बार करना चाहिए, यानी जब सुबह भी हम 3 बार ही करेंगे, 2 बार हमारा हो गया, 3 बार सर्वांग आसन अवश्य करना चाहिए। और इससे 10 से 12 सेकंड के बाद आप धीरे धीरे वापस नीचे आ सकते हैं। धीमी गति से सांस को लेते हुए पैरों को धीरे से रखें, झटके से ना रखें, उचित नहीं है झटके से रखें, सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे एकदम आराम। बहुत ही अच्छा अभ्यास।
चलो धीरे पीछे अपने पैरों को पकड़। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उस जगह पर किया जहाँ पर शहीदों की धरती है, शहीदों को क्यों समर्पित किया और इस कार्यक्रम को करवाने का प्रयास क्या था? जी नमस्कार, मैं कैप्टन ऋतिक, इंडियन आर्मी। आज हम छोटा गुरुद्वारा मार्टिर्स मेमोरियल गुरदासपुर में खड़े हैं, जहाँ पे हमारे 11,000 सिख भाइयों ने अपनी शहीदी दी थी। पंजाब हमेशा से ही एक शहीदों की भूमि रहा है और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर भारतीय सेना की वज्र कोर और पैंथर डिव ने यहाँ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है। इसमें हमने कुछ मिलिट्री पर्सनल्स और कुछ एनसीसी कैडेट्स को यहाँ पार्टिसिपेट कराया है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने का यही हमारा एक मकसद है कि इससे हमारे फौजी भाइयों एवं हमारे जो सिविलियंस है, जो फौज की तरफ इंक्लाइंड है, उनमें एक योग के प्रति अवेयरनेस हो, उसे प्रैक्टिस करें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि योग एक फिजिकल एक्सरसाइज होने के साथ साथ मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है। तो इसीलिए हमने इस जगह को चुना है आज के इस अवसर के लिए। सर शहीदों को याद करना और आपने चुनना, ये सलूट है आर्मी को भी और हमारी तरफ से भी, क्योंकि आपने उनको याद किया जिन्होंने अपने अपने इतिहास के लिए कुर्बानी दी थी। जैसे आज हम भारतीय सेना इस भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भारत देश जब बना तो इसके बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गुरुओं ने, बहुत सारे भाइयों ने अपनी शहीदी दी है, ना ही अपने जान की पर अपने सम्मान की, अपने घर की। इसलिए हम ये बहुत जरूरी और लाजमी समझते हैं कि हम इसी जगह पे इसको सेलिब्रेट करें और इससे बेहतर और कोई जगह हो नहीं सकती थी इसे सेलिब्रेट करने के लिए। ये करना, योगा करना क्यों जरूरी है और जो फिजिकल फिटनेस क्या करने के लिए क्यों जरूरी है? जी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि फिटनेस के नाम पे बाहर सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे फोकस किया जा रहा है, जिसमें आप रनिंग कर लेते हो, जिमिंग कर लेते हो, जो कि एक दिखाने वाली चीज है। हालांकि इसके साथ साथ एक मेंटल फिटनेस और आपकी स्पिरिचुअल फिटनेस होना भी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका माइंड और आपका स्पिरिट फिट होगा तभी आपका फिजिकल फिटनेस का फायदा है। जब आप मेंटली फिट होगे तो आप अच्छे से सोच पाओगे। जब आपका स्पिरिट फिट होगा तो आपकी जो सोल है वो अच्छे से डेवलप कर पाएगी। तो यही रीजन है योगा का हमने इतना फोकस करने के लिए। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में, या योगा डे के बारे में, या गुरुद्वारा दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमें जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे आज हम कुछ आर्मी पर्सनल्स है, कुछ एनसीसी कैडेट्स हैं, इनके साथ हम योगा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप पे इसी जो एक्सरसाइज है, जो योगा है, हमारा भारत देश का जो एक फॉर्म है, एक्सरसाइज का फॉर्म, इसे आप भी प्रैक्टिस करें, इसे आप जाने पहचाने और इसको अपने डेली लाइफ में, रूटीन में शामिल कर रहे हैं। और मुझे आई एम वेरी श्योर कि इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इस गाइडेंस के लिए मैं भारतीय सेना और जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट कराया है, जिन्होंने सपोर्ट किया है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा गुजार करना चाहूँगा। धन्यवाद।